अब बात करते हैं मार्क्स के ब्रेकडाउन की। फॉर्मेट में आता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस टाइटल, डेट, बॉडी और सिग्नेचर। अगर ये स्ट्रक्चर गलत हुआ तो डायरेक्ट 1 मार्क कट हो जाता है। इनका ट्राई करते हैं। राइट अ नोटिस फॉर द इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। यू आर माही, हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर स्टेप बाय स्टेप। दिल्ली पब्लिक स्कूल, पुणे। नोटिस, हैंड राइटिंग क्लियर है, प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को क्लीन और ऑर्गेनाइज लगती है। ये एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स में आता है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू स्मार्ट लर्नर्स। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे राइटिंग स्किल की जो हर स्टूडेंट के एग्जाम में जरूर आती है, नोटिस राइटिंग। और अगर आप इस वीडियो को एंड तक ध्यान से देख लोगे तो मैं गारंटी देता हूं कि आप अपने एग्जाम में नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स ला सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं सिंपल और स्मार्ट वे में। सबसे पहले समझते हैं नोटिस राइटिंग होता क्या है। नोटिस एक फॉर्मल रिटन अनाउंसमेंट होता है जो किसी स्कूल, ऑफिस या ऑर्गेनाइजेशन के नोटिस बोर्ड पर लगाया जाता है ताकि सभी लोगों तक कोई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पहुंच सके। यानी नोटिस का मेन पर्पस होता है इन्फॉर्म करना, जैसे एनुअल फंक्शन, स्पोर्ट्स मीट, कंपटीशन, लॉस्ट एंड फाउंड या ट्रिप अनाउंसमेंट। आई होप आपको ये तो समझ आ गया होगा। अब बात करते हैं मार्क्स के ब्रेकडाउन की, क्योंकि पेपर में लिखने से पहले मार्क्स का सिस्टम समझना जरूरी है। यूजुअली नोटिस राइटिंग क्वेश्चन 5 मार्क्स का होता है और ये 5 मार्क्स कुछ इस तरह डिवाइड होते हैं। फॉर्मेट में आता है नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन, नोटिस टाइटल, डेट, बॉडी और सिग्नेचर। अगर ये स्ट्रक्चर गलत हुआ तो डायरेक्ट 1 मार्क कट हो जाता है। इसमें एग्जामिनर देखता है कि आपने इवेंट के सभी पॉइंट्स लिखे या नहीं। व्हाट, व्हेन, वेयर, व्हाई और हु, यानी इवेंट क्या है, कब होगा, कहां होगा, किसके लिए है और क्या करना है। एक्सप्रेशन में ग्रामर, क्लैरिटी और प्रेजेंटेशन देखा जाता है। नोटिस बॉक्स में लिखना चाहिए, सेंटेंसेस शॉर्ट और फॉर्मल होने चाहिए और हैंडराइटिंग नीट हो। तो अगर आप फॉर्मेट सही, कंटेंट कंप्लीट और एक्सप्रेशन क्लियर लिखते हो तो 5 में मार्क्स फिक्स है। अब सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट, नोटिस का फॉर्मेट। यहां गलती सबसे ज्यादा होती है, इसलिए मैं कहना चाहूंगा इस फॉर्मेट को अपनी नोटबुक में नीट हैंडराइटिंग में लिख लो और याद कर लो। नोटिस के बिल्कुल ऊपर लिखते हैं नेम ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, इंस्टीट्यूट या ऑफिस जो नोटिस इशू कर रहा है, जैसे सनराइज पब्लिक स्कूल या ग्रीन वैली क्लब। ये लाइन हमेशा कैपिटल लेटर्स में लिखी जाती है और सेंटर में होती है। ये पार्ट फॉर्मेट में आता है और फॉर्मेट के टोटल 1 मार्क मिलते हैं, इसीलिए नेम लिखना मत भूलना। इसके थोड़ा नीचे लिखना होता है नोटिस। इस वर्ड को कैपिटल लेटर्स में लिखो और सेंटर अलाइन करो। ये वर्ड एग्जामिनर को बताता है कि ये एक ऑफिशियल नोटिस है। ये भी फॉर्मेट के 1 मार्क का पार्ट है, सो दोनों लाइंस नीट एंड क्लियर लिखनी चाहिए। अब लिखना होता है डेट। फॉर एग्जाम्पल 27 जुलाई 2025। डेट लेफ्ट साइड में लिखी जाती है। आप एग्जाम में कोई भी सूटेबल डेट लिख सकते हो, बस रीसेंट या फ्यूचर डेट होनी चाहिए। फॉर्मेट का यह भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्योंकि अगर डेट मिस हो गई तो 1 मार्क कट हो जाता है। नेक्स्ट लिखना होता है हेडिंग या टाइटल। ये शॉर्ट और क्लियर होनी चाहिए, जैसे साइंस एग्जीबिशन, स्पोर्ट्स मीट, लॉस्ट एंड फाउंड, ट्रिप अनाउंसमेंट एटसेट्रा। हेडिंग से ही एग्जामिनर को पता चलता है नोटिस किस टॉपिक पर है। हेडिंग भी कंटेंट के मार्क्स में काउंट होती है, क्योंकि ये इवेंट का क्लियर आइडिया देती है। अब लिखना होता है बॉडी ऑफ द नोटिस, जो नोटिस का सबसे मेन पार्ट होता है। इसमें 4 बेसिक चीजें होनी चाहिए। नंबर 1, व्हाट, इवेंट क्या है। नंबर 2, व्हेन, कब होगा। नंबर 3, वेयर, कहां होगा। नंबर 4, हु और हाउ, कौन पार्टिसिपेट करेगा और क्या करना है। ये 4 से 5 लाइंस शॉर्ट, क्लियर और फॉर्मल टोन में लिखो, ना ज्यादा लंबा ना छोटा। कंटेंट के 2 मार्क्स इसी बॉडी के क्लैरिटी और कंप्लीटनेस पर मिलते हैं। सबसे लास्ट में लिखना होता है नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द पर्सन इशूइंग द नोटिस। फॉर एग्जाम्पल,
नीलू, कल्चरल सेक्रेटरी। ये हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। अगर ये छूटा तो फॉर्मेट मार्क कट हो सकता है। और हां, सबसे लास्ट में एक बॉक्स ड्रॉ करना मत भूलना। नोटिस हमेशा एक बॉक्स के अंदर लिखा जाता है। ये प्रेजेंटेशन के लिए होता है और एग्जामिनर को क्लियर टाइडी आंसर दिखाता है। ये एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स में हेल्प करता है क्योंकि नीटनेस और प्रेजेंटेशन भी मार्किंग क्राइटेरिया का पार्ट है। तो चलिए अब एक एग्जाम्पल सॉल्व करके अच्छे से समझने का ट्राई करते हैं। राइट अ नोटिस फॉर द इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन टू बी हेल्ड इन योर स्कूल। यू आर माही, हेड गर्ल ऑफ योर स्कूल, गिविंग ऑल नेसेसरी डिटेल्स। अब देखते हैं इसका करेक्ट आंसर स्टेप बाय स्टेप। दिल्ली पब्लिक स्कूल, पुणे। नोटिस डेट 2 June 20XX, inter-class quiz competition. All the students of classes 6 to 10 are hereby informed that our school is going to organize an inter-class quiz competition on 10th June 20XX. The program is being held in a school auditorium from 11 a.m. to 2 p.m. Interested students from each class should submit their names to their respective class teachers by 7th June 20XX. For further queries, please contact the undersigned. माही, हेड गर्ल। चलिए अब इस नोटिस को पार्ट बाय पार्ट समझते हैं और देखते हैं कि किस सेक्शन में कितने मार्क्स मिलते हैं। दिल्ली पब्लिक स्कूल, पुणे। ये पार्ट हमेशा टॉप में कैपिटल लेटर्स में लिखा जाता है। यही बताता है कि नोटिस कहां से इशू हुआ है। ये फॉर्मेट के 1 मार्क में इंक्लूड होता है। उसके नीचे लिखा गया है नोटिस। ये वर्ड हमेशा कैपिटल लेटर्स में और सेंटर में लिखना होता है। इससे पता चलता है कि एक ऑफिशियल नोटिस है, लेटर या पैराग्राफ नहीं। यह भी फॉर्मेट का पार्ट है। देखो लेफ्ट साइड में लिखा है 2 December 2025। डेट हमेशा रीसेंट या फ्यूचर होनी चाहिए। इसमें कोई पंक्चुएशन मिस्टेक नहीं है, नीटली लिखा गया है। यह भी फॉर्मेट मार्क में काउंट होता है। इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, हेडिंग शॉर्ट और डायरेक्टली टॉपिक से रिलेटेड है। एग्जामिनर को फर्स्ट लुक में ही पता चल गया नोटिस किस टॉपिक पर है। यह कंटेंट मार्क्स में काउंट होती है। अब आता है मेन पार्ट, बॉडी। इसमें सभी नेसेसरी इंफॉर्मेशन है। व्हाट, इंटर क्लास क्विज कॉम्पिटिशन, व्हेन 10th June 20XX, वेयर स्कूल ऑडिटोरियम, हु स्टूडेंट्स ऑफ क्लासेस 6 to 10, लास्ट डेट टू अप्लाई 7th June 20XX। यानी पूरा व्हाट, व्हेन, वेयर, हु क्लियर है तो एग्जामिनर कंटेंट के 2 मार्क्स यहां देता है। लैंग्वेज भी फॉर्मल है। आर hereby informed, प्लीज कॉन्टैक्ट द अंडरसाइंड। ये एक्सप्रेशन के लिए परफेक्ट वर्ड्स हैं। लास्ट में लिखा है माही, हेड गर्ल। यह बताता है कि नोटिस किसने इशू किया। नेम और डेजिग्नेशन हमेशा राइट साइड में लिखा जाता है। यह फॉर्मेट में इंक्लूडेड होता है। पूरा नोटिस एक बॉक्स के अंदर नीटली लिखा गया है। बॉक्स लाइन स्ट्रेट है, हैंडराइटिंग क्लियर है। प्रेजेंटेशन एग्जामिनर को क्लीन और ऑर्गेनाइज लगती है। यह एक्सप्रेशन के 2 मार्क्स में आता है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो एक लाइक जरूर करना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ताकि वो भी नोटिस राइटिंग में फुल मार्क्स ला सकें। कमेंट में लिखना फुल मार्क्स इन नोटिस राइटिंग और बताओ नेक्स्ट वीडियो किस राइटिंग टॉपिक पर चाहिए, लेटर, रिपोर्ट या आर्टिकल। और हां, स्मार्ट लर्नर को सब्सक्राइब करना ना भूलना क्योंकि यहां हम हर टॉपिक को सिंपल, स्मार्ट और एग्जाम ओरिएंटेड तरीके से समझते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग विद स्मार्ट लर्नर्स।